हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट होता कौन है, वर्ब क्या है, बी वर्ब है तो क्या आएगा, हैव वर्ब है तो क्या आएगा, डू वर्ब है तो क्या आएगा, मॉडल है तो क्या आएगा, अगर ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है, इसी पे सारा क्या है सेंटेंस बना है। अच्छे से इसको पढ़ो, अच्छे से समझो, ताकि जब दूसरा वाला आए तो आपको खुद से करने का प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। जितना कंसेप्ट हो वो यहाँ से ले ले, अब फिर दूसरा में हम क्या करें, अप्लाई करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। केवल हिंदी का कहानी सुनने से नहीं चलेगा, ठीक है। एक ऐसा कर लो कि 1000 क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। इन द नेम ऑफ गॉड, तो भगवान के नाम पर, ठीक है। पहले क्या होता था, भगवान के नाम पर सब भीख मांगते थे, अब भगवान के नाम पर सबको मार दिया जाता है। वही बात यहाँ पे कही गई है। तो इनके बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। चूंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा, नाउन। चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो यही नाउन हो जाएगा ना, ठीक है। ऑफ गॉड, ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। तो जहाँ भी प्रीपोजिशन है यही कंसेप्ट आपको यूज करना है, जहाँ भी आर्टिकल है यही कंसेप्ट क्या है, यूज करना है। ऑन हाउ डेंजरसली सेक्टेरियन पाकिस्तानीज, कितना मतलब ये खतरनाक है, जो ये साम्राज्यवादी जो पाकिस्तानी है वो कितना खतरनाक है। वायलेंस, अब यही हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट। इन द नेम हो जाएगा भाई प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनके बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है, नाउन है। आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है। ऑफ, ऑफ के बाद ना V4 ना प्रोनाउन, तो 100% क्या होगा, नाउन। और चूंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब, यही नाउन हो जाए तो वायलेंस के अनुसार ही ना वर्ब आएगा। पोजेज बतलाता है, सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन, क्या सांप्रदायिक फॉल्ट लाइन बतलाता है और पाकिस्तान, पाकिस्तान का। चलो अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ पे है, ठीक है। तो बोले यहाँ पे सर फुल स्टॉप कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले काम, सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब क्या है वो ढूंढिए, फिर पोजीशन के बाद क्या आया है, कहीं कंजंक्शन आया है, रिलेटिव प्रोनाउन आया है, इसी पे सारा सेंटेंस क्या है बना होगा। आप देखिए, अब ये नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, और अगर एडजेक्टिव है तो पहले हो सकता है 2-4 और एडजेक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है एडवर्ब हो, ठीक है। इसी तरह से आपको द अटैक, अब बन गया ये सब्जेक्ट, ठीक है। आपको सब्जेक्ट मिल गया, अब इसको वर्ब देखना है। बाय, बाय के बाद ना V4 है ना प्रोनाउन है, तो 100% क्या है, नाउन। बाय प्रोटेस्टर, मतलब किसके द्वारा अटैक हुआ है, प्रोटेस्टर जो धरना पे थे, ठीक है। ऑन, ऑन के बाद देखो चर्च, चर्च पर। एंड हाउसेस, हाउसेस घर पर, ऑफ द क्रिश्चियन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के घर और चर्च पर, यही हो जाएगा। इन फैसलवाद, ठीक है, वो जगह का नाम है। ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को हुआ है। ओवर एलिगेशन, आरोप पर, ये आरोप था क्या, ऑफ ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर का निंदा कर दिए, तो ईश्वर का निंदा कर दिए होंगे जिस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी क्या होगा, नाराज हो गया होगा, वही। ईज, अब यही अटैक के लिए ना यहाँ पे आ गया ईज। देखो क्या ये प्रोटेस्टर के लिए आएगा, तो बोलेंगे नहीं सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। चर्च के लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, हाउस दोनों जोड़ रहा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। फरीदाबाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। वेडनेसडे प्रीपोजिशनल, ये एलिगेशन प्रीपोजिशन, तो इसी के लिए ना ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। एट अनदर एग्जाम्पल, एक और दूसरा एग्जाम्पल है। अनदर के बाद नाउन क्या रहता है, तो बोलेंगे सर सिंगुलर होता है। अगर नंबर दिया रहेगा तो प्लुरल होगा।
एक दूसरा, और हाउ डेंजरसली सेक्टेरियन पाकिस्तान इज, तो कितना खतरनाक है जो ये सांप्रदायिकवाद वाले पाकिस्तान हैं। ठीक है, तो देख लिए, सब्जेक्ट ढूंढे, वर्ब दिखे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। ठीक है, ये सारा बी वर्ब के बाद क्या आया है, तो बोलेंगे सर नाउन आया है। ठीक है, नाउन कहाँ पे, तो सर एग्जाम्पल है, तो ये हो गया एडजेक्ट, ये एडवर्ब लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, अब खुद से ही अपना कहानी क्या निकाल लो, ऐसे भी बताए। ट्रिगर मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, ट्रिगर। अब ये है V3 लेकिन है एडजेक्टिव। सर कैसे, तो बताएं, न इससे पहले है वर्ब है न बी वर्ब है। बाय द रिपोर्ट्स, अब ये भी हो गया नाउन। कैसे, न V4 न प्रोनाउन, नाउन। डैट, अब डैट का मतलब अगर की तो कंजंक्शन, जो तो रिलेटिव प्रोनाउन डैट। अब देखें कंजंक्शन है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन भी होता तो होता ऑब्जेक्टिव केस। सर कैसे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट बना दोगे तो इसका वर्ब यहाँ रहता कि नहीं रहता, नहीं। ऑब्जेक्टिव केस होगा तो वो भी सब्जेक्ट वर्ब लेगा, चाहे कंजंक्शन हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो रिलेटिव प्रोनाउन का बात यहाँ पे तो सेम ही हो जाएगा। एक क्रिश्चियन मैन फ्रॉम, अब की है तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ढूंढिए। एक क्रिश्चियन मैन फ्रॉम जरनवाला, कहाँ पे जरनवाला, हैड, अब ये हैड किसके लिए, तो यही क्रिश्चियन मैन के लिए। हैड के बाद V3, डिससेक्रेटेड द कुरान, मतलब कुरान के बारे में कुछ अपशब्द कह दिए थे, गलत कह दिए थे, एब्यूज कर दिए थे, यही बात बोल रहा है। द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो इंसिडेंट हुआ, घटना हुआ, टुक प्लेस मतलब हुआ था। जस्ट वीक आफ्टर, अब देखो आफ्टर कंजंक्शन की प्रीपोजिशन, तो देखते हैं इधर भी सब्जेक्ट वर्ब लगा हुआ है, तो कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब ढूंढो। ए मैन वाज शूट डेड, ये हो जाएगा V3, मार दिया गया था। देखो शूट V2 होता है SHOOT, V1, ये 2 और 3 क्या है, वो एक ही लगेगा। बाय गनमेन, किसके द्वारा, गनमेन मतलब एक से ज्यादा थे। ऑन एन एनिग्लेशन, ऑन के प्रीपोजिशन के बाद देख लीजिए क्या है, उस आरोप पर, ऑफ क्या है, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी के आरोप पर, मतलब ईश्वरीय निंदा के आरोप पर, इसी तरह न बनेगा। ठीक है, इन बलोचिस्तान में, इन फरवरी, कब की बात है, फरवरी। ए मैन वाज लंच्ड, ठीक है, मोब लंचिंग सुने होंगे, तो लंच मतलब बहुत भीड़ मिल के उसको क्या कर दिया, मार दिया। ओवर एलिगेशन, आरोप पर। दैट, की तो फिर सब्जेक्ट वर्ब ढूंढो, ये सब्जेक्ट इसका वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया। इसके बीच में क्या लगा दोगे, तो एडवर्ब लगा देंगे। ठीक है, ही हैड डिसीक्रेटेड, अब कुरान इन पंजाब, पंजाब पाकिस्तान वाला बोल रहा है, अपना देश नहीं। ठीक है, तो वो भी मतलब क्या, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किए थे। ठीक है, गंदा लैंग्वेज कुरान के खिलाफ, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया में भी ये भी बहुत होता है। द ऑथोरिटी हैव, अब यहाँ पे ये आ गया सर V3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सर बोलेंगे ये तो हो जाएगा भाई एडवर्ब, मेन वर्ब से पहले क्या, एडवर्ब। लार्जली रिमेन स्पेक्टेटर, वो कैसा रह गया, मूक दर्शक, मतलब देखते रह गया कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो देखते रहेंगे। ठीक है, वेन, जब, फिर सब्जेक्ट वर्ब कंजंक्शन है, तो मोव्स हैड टेकन इट अपॉन देमसेल्फ, उसने अपने आप पर ले लिया। टू पनिश द ब्लेस्फेमर्स, मतलब जो भी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किए हैं उसको पनिश करने के लिए खुद दे आ गए, आज इसको मार के क्या कर देंगे, खत्म, ना कोर्ट की जरूरत ना सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। इन द जरनवाला इंसिडेंट 2, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के अनुसार ऑथोरिटी वेयर स्लो, ऑथोरिटी क्या था, स्लो, बोलने गया कि उसको मार रहा है, बोला ठीक है चाय पानी पी के आएंगे। ठीक है, अब गया नहीं, चाय पीते रह गया। टू रेस्पॉन्ड करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। ठीक है, रेजिंग क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन खड़ा कर रहा है। ठीक है, रेजिंग देख लो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑन वेदर की, अब ये डाउट बताता है, क्या बात, द स्टेट इज विलिंग टू प्रोटेक्ट पाकिस्तानी रिलीजियस कम्युनिटी, की जो स्टेट है वो इच्छा कर रहा है कि माइनॉरिटी को
उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, पाकिस्तानी रिलीजियस माइनॉरिटी को, फ्रॉम रिपीटेड मॉब वायलेंस। अभी रिपीटेड क्या है सर, फ्रॉम के बाद बी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है, नाउन। नाउन ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, रिपीटेड मॉब वायलेंस से, ठीक है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अटैक, जब ये अटैक की बात आ जाती है, इन द नेम ऑफ ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी ईश्वरीय निंदा के नाम पर। इन पाकिस्तान ब्लेसफेमी इज पनिशेबल, ब्लैक आप ईश्वरीय निंदा नहीं कर सकते, पनिशेबल है, ठीक है, पनिश कर दिया जाएगा बाय डेथ, मतलब सीधा मृत्यु का सजा। दो नोबडी हैज बीन एग्जीक्यूटेड टू डेट, मतलब यद्यपि अभी तक किसी को सजा नहीं हुआ। अरे सजा होगा कैसे, पहले ही गोली मार देते हैं, ठीक है, सजा होगा कैसे। बट इट हैज रिमेन्ड ए डीपली पोलराइजिंग इशू विथ एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। पहले इसको तो बड़ा तो कर लें। हाँ कहाँ पे है, बट इट हैज रिमेन्ड ए डीपली पोलराइजिंग, पोलराइजिंग मतलब ध्रुवीकरण, ध्रुवी मतलब बांटने वाला इशू, एक दूसरे को एक दूसरे को खिलाफ करने वाला, विथ एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन, जो यही मारूफ देते हैं वो रेजिंग एलिगेशन, ये उठा रहा है क्या, आरोप, एंड ऑफ्टेन वायलेंटली टारगेटिंग, और क्या करते हैं, टारगेट करते हैं किसको, दोज एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम, जिसने कुरान के बारे में कुछ गलत बोला है उसको क्या कर देते हैं, टारगेट कर लेते हैं कि कोर्ट तो इसको मार ही देगा, उससे पहले हम लोग भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बेस इस्लामाबाद बेस्ड सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडी एट लीस्ट 89 पाकिस्तानी, 89 इंक्लूडिंग 18 वोमेन हैव बीन किल्ड, मतलब ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया ये वर्ब, अभी हैव के बाद बी वर्ब हुआ V3, यहाँ पे V3 के बाद बी वर्ब, तो एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है। मारे जा चुके हैं इन इतना एक्विजिशन, जिसमें क्या 1415 में इतना तो मार ही दिया है, ठीक है। और केसेस ऑफ ब्लास्फेमी सिंस 1947, मतलब कब से, 1947 से अब तक, इसलिए सिंस लिखा, ठीक है, उस समय से अभी तक चला आ रहा है। देयर हैज बीन, देयर के साथ हैज बीन क्यों लगाया सर, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, देयर सब्जेक्ट नहीं होता। एट मेजर जंप, उछाल आया है, इन ब्लास्फेमी एक्यूजेशन, मतलब किसी पर भी आरोप लगा के चलो उसको धून देते हैं, खत्म कहानी। ओवर द पास्ट डिकेड, अभी विगत क्या है, डिकेड दशकों में, सिविल सोसाइटी ग्रुप, इंटरनेशनल राइट ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज साथ में पाकिस्तानी जुडिशरी हैव इन रिसेंट ईयर, तो रिसेंट ईयर में एक्सप्रेस्ड, हैव के बाद क्या हो गया V3, इन रिसेंट ईयर, कब, तो हाल फिलहाल के वर्षों में, एडवर्ब हो जाएगा ना मेन से पहले। दियर कंसर्न, मतलब ये चिंता जताए हैं, ओवर द मिसयूज, ये मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉ, किसके मिसयूज पर, तो बोलेंगे सर ब्लास्फेमी लॉ के मिसयूज पर चिंता जताए हैं, कि मतलब फॉल्स नाम दे के भी इसको क्या करता है, मार देता है। इस्लामिक कोर्ट हैड, हैड के बाद यहाँ भी थी, वन सजेस्टेड दैट, सजेस्ट किया था दैट पार्लियामेंट अमेंड द लॉ, क्या करे, लॉ को अमेंड करे, टू गिव ए स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट, देने के लिए, देने के लिए, क्या देने के लिए, ए स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट, पनिशमेंट तो होना चाहिए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टू दोज हु रेज फॉल्स ब्लास्फेमी, जो रेज करते उठाते हैं फॉल्स ब्लास्फेमी, मतलब ये किसी पर आरोप लगा देना झूठा, उसको मार देना, ब्लास्फेमी एलिगेशन, ठीक है। बट द राइजिंग वायलेंस, अब देखो राइजिंग एंड ग्रोइंग क्रिटिसिज्म, ठीक है, अब राइजिंग वायलेंस मतलब बढ़ रहा वायलेंस, अब ये क्या बोलेंगे, राइजिंग में रहा, हाँ राइजिंग वायलेंस मतलब बढ़ रहा वायलेंस, अब ये इंट्रांजिटिव है, देखो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बढ़ रहा वायलेंस, एंड ग्रोइंग क्रिटिसिज्म,
अब बढ़ रहा है आलोचना, हैव डन नथिंग, कुछ नहीं किया है। टू पुश, वर्ब का पुश, पाकिस्तानी लीडर, धकेलने के लिए, इनकरेज करने के लिए। टू एड्रेस, समाधान करे, किसको? द मेंस, याद रखिएगा प्रॉब्लम, मीनेंस मतलब प्रॉब्लम, ठीक है, लिख लेना कॉपी में। ऑन द कंट्री, याद रखना ये, इसके ठीक विपरीत, ये वर्ड एकदम ध्यान में रहना चाहिए। ऑन द कंट्री के ठीक विपरीत, द सेनेट, वहाँ का जो होता है सेनेट पार्लियामेंट, ठीक है, शायद वही होगा। पास्ट ए बिल, एक बिल पास किया इन अगस्त में, टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? पनिशमेंट फॉर दोज यूजिंग डेरोगेटरी रिमार्क अबाउट प्रॉफिट फैमिलीज मेंबर, कि बढ़ाएगा, क्या बढ़ा देगा? पनिशमेंट, उसके लिए जो यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? डेरोगेटरी रिमार्क, मतलब गंदा रिमार्क यूज कर रहे हैं ये प्रॉफिट के लिए, कुरान के लिए, उसके लिए उन्होंने क्या किया? और बढ़ा दिया, ठीक है। अबाउट द प्रॉफिट फैमिली क्लोज कंपेनियंस एंड द फर्स्ट 4 खलीफाज, फर्दर टाइटनिंग द ब्लास्फेमी लॉ, और क्या कर दिए? फिर आगे, फर्दर मतलब आगे, टाइटन कर दिए, मजबूत कर दिए और सख्त कर दिए, किसको? ब्लास्फेमी लॉ को, और क्या कर दिए? बहुत ही ये कर दिए, उसको सख्त बना दिए, ठीक है, बात समझ गया। तो ये करना था कुछ और, कर बैठे और उसको इंक्रीज, अरे मृत्युदंड दे ही रहे हैं तो अब इसके ऊपर क्या मिलेगा उसको? इट इज दिस यह है पैम्परिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन के को है प्रेम्पर करना, मतलब उनको और ज्यादा क्या है? लाड प्यार देना, ठीक है, बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा। एंड इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी मुक्ति, विथ हुच, मुक्ति याद रखना, ये जो है दंड से मुक्ति होता है, याद रखिएगा, इम्प्यूनिटी वर्ड इंपॉर्टेंट है। विथ हुच इस्लामिस्ट एंड अदर पार्टी हैव मिसयूज द लॉ, ठीक है, जिसके साथ, विथ हुच मतलब जिसके साथ, इस्लामिस्ट अदर पार्टी मिसयूज द लॉ डैट, अब रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन, तो बोल देंगे सर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और उसमें सब्जेक्टिव केस है, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब डैट आर, ठीक है, इम्पावरिंग, जो इम्पावर कर रहा है, सशक्त कर रहा है, किसको? एक्सट्रीमिस्ट को। हु आर, जो कि अनलीजिंग, जो कि अनलीज मतलब शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट द डिफेंसलेस, इन अगेंस्ट द डिफेंसलेस, डिफेंसलेस के खिलाफ, वो ऐसे आदमी जो अपना डिफेंड नहीं कर सकता, इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी, के नाम में या नाम पर, ठीक है, ईश्वरीय निंदा के नाम पर। दिस लॉ बीट्स इट्स कॉलोनियल ओरिजिन, अब इसका लॉ जो है वो क्या है? कोरिन मतलब अंग्रेजों के जमाना का है। शुड, अब इसी के अनुसार आएगा, तो ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ना। शुड नॉट हैव एनी प्लेस, नहीं होना चाहिए कोई भी प्लेस, यहाँ पे एनी लिखा, सम क्यों नहीं लिखा? तो बोलेंगे सर निगेटिव है ना, तो एनी लिखा है, ठीक है। इन ए मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न जमाने में ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इन पाकिस्तान, वेयर, जहाँ, फिर कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब। रिलीजन हैज बीन यूज, रिलीजन क्या है? यूज किया जाता है। बाय ऑल शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर के द्वारा। टू मैक्सिमाइज दियर इंटरेस्ट, अपना अपना इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। देयर इज, क्यों? यहाँ पे नो कमिटमेंट सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे रखा है। नो कमिटमेंट टू टकल, टकल मतलब होता है सॉल्व करना, ठीक है। द रियल प्रॉब्लम, किसको? सॉल्व करने के लिए, किसको? तो रियल प्रॉब्लम को, याद रखना ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट। द अथॉरिटी शुड एटलीस्ट टेक, कम से कम अर्जेंट मेजर्स, कुछ पहल ले ले, अर्जेंट पहल ले ले। टू स्टॉप, रोकने के लिए, किसको? वायलेंस को। इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी के नाम पर। सच, अब सच इंसिडेंट आ गया ना, तो इसका डिस्क्रिप्शन है दिया हुआ, तो बोलेंगे हाँ ये ब्लास्फेमी रिलेटेड है, ठीक है। रीइंफोर्स, मजबूत करता है। सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन, मतलब साम्राज्यवादी फॉल्ट लाइन, मतलब अभी भी क्या त्रुटि है उसमें। ऑफ पाकिस्तानी स्टेट एंड सोसाइटी, पाकिस्तान स्टेट और सोसाइटी के। तो ये तो था मेरा आज का एडिटोरियल, ठीक है। और चलो बताना यूजिंग क्या काम कर रहा है। ऑन द कंट्री याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
डैट यहाँ पे क्या काम कर रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। अनलीजिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म है। एम्पावरिंग क्या काम कर रहा है ये देखिए, देयर के साथ ईज क्यों आया देखिए, ठीक है। बट का मतलब यहाँ पे क्या है वो देखना है। टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है देखिए, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं लेगा, वो आपको क्या है देखना है, ठीक है। चलो इससे और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा आपको प्रिपरेशन में। अभी अटैक का वर्ब कहाँ पे है वो देखो, ट्रिगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या काम कर रहा है वो देखो, ठीक है। दैट क्या काम कर रही है वो देखिए, ठीक है। रेजिंग क्या काम कर रही है वो देखिए, ठीक है। नाउन का पोसेशन किस पे है तो नाउन पे, तो इसका नाउन कहाँ पे है वो देखो, ठीक है। रेजिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। हो गया, अब चलते हैं वर्ड की ओर। चलो चलिए, क्लैंडेस्टाइन क्या है, क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है सीक्रेट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लैंडेस्टाइन मतलब सीक्रेट। कोएक्स परस्यूड बाय फ्लैटरी मतलब क्या है, फुसलाना, बहकाना, ठीक है। एक था कैजुअल, फ्लैटरी, कोएक्स और है परस्यूड। कोलूजन मतलब कंस्पिरेसी, मतलब मिली भगत जो कर बैठते हैं ना, ये मिली भगत कोई षड्यंत्र कर बैठे हैं तो कॉल्यूजन बोलो या कंस्पिरेसी में। कोमोशन मतलब नॉइजी डिस्टर्बेंस। कंसील हिडन नॉट रिवील्ड, याद रखिएगा। कंडेम्ड क्रिटिसाइज और डिनाउंस, याद रखना, क्रिटिसाइज और डिनाउंस, नहीं दिख रहा है यहाँ पे लिख दे, डिनाउंस, ठीक है। तो हो गया कोएक्स, कॉल्यूजन, कोमोशन, कंसील, कंडेम्ड, ये डिनाउंस। अगला देखो, कंसेंसस मतलब क्या है, जनरल एग्रीमेंट, सहमति। कंस्पायर, कंस्पायर मतलब क्या होता है, संयंत्र रचना, ठीक है। कंस्पायर मतलब संयंत्र। कंटेम्पलेट सोचना विचारना, कंटेम्पलेट मतलब क्या होता है, सोचना विचारना। कर्टेल कम कर देना, कट करते हो ना, कम कर दें। कंसिस्टेंसी स्थिर मतलब एकदम कंसिस्टेंट वे में, स्थिर वे में आगे बढ़ते रहना। तो कंसेंसस हो गया जनरल एग्रीमेंट, कंस्पायर हो गया संयंत्र रचना, कंटेम्पलेट सोचना विचारना, कर्टेल तो क्या हो जाएगा आप ये कम करना, कंसिस्टेंसी स्थिर। क्लैंडेस्टाइन, कोएक्स, फ्लैटरी, कॉल्यूजन, कंस्पायर, कोमोशन, कंसील, कंडेम्ड और क्या है डिनाउंस, ठीक है। एक बार फिर से पूरा क्या है रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो पॉसिटी, ठीक है, तो बोलेंगे स्कार्सिटी दर्द। पेरिस खराब होने वाला, जल्दी खत्म हो जाने वाला। पार्सिमोनियस कंजूस। परपेचुएट लगातार होने वाला। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब धनी, चलो प्रोस्पेरस वही धनी। प्रूडेंट वाइज कह सकते हो, क्या कह सकते हैं वाइज। प्रेसाइज एडजेक्ट एक्यूरेट। परसुएशन मनाना, परसुएसिव मनाना। पैंसिया रामबान। अबेट रिशीड। परनीशियस डिटरमेंटल और हार्मफुल। इम्प्यूडेंट रूड। फेटिग्यू तो बोलेंगे थकान। ग्रोटेस्क्यू विचित्र। स्प्यूरियस फेक। स्पेंडिड सुपर। अपोजिट एप्रोप्रिएट रेलिवेंट जर्मन। ड्विंडल रिड्यूस। फ्लॉ डिफेक्ट। ग्ली खुशी। इंसेसेंट लगातार। इंडिजेंस गरीब। इंटीमिडेट ये डराना। आर्नी दुख। इंस्टिगेट उकसाना और भड़काना। डिरेल पटरी से उलट जाना, जो काम सही से होना चाहिए नहीं हुआ। एडवर्स अनुकूल ना होना। एगोनी क्रोध। ऑकुलेट
सेक्रेट, क्लैंडेस्टाइन मतलब रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट, टैसीटर्न, एक्सट्रोवर्ट, टॉकेटिव, कैप्राइसियस का क्या होगा व्हिमसिकल फीकल, कंसिस्टेंट और स्टेबल, बेनिवोलेंट, काइंड, अल्ट्रस्टिस, ठीक है। यहाँ पे मलवोलेंट, अनकाइंड, एबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्बल, एक्सपेडाइट, स्पीड अप, एक्सटोल, प्रेज, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, फैटिग्यू मतलब क्या होगा थकान, फीबल कमजोर, एक्सोनरेट तो एब्सॉल्व मतलब बलि कर देना, इम्प्यूनिटी अभी वर्ड मिला था ना वही है, एक्सप्लिसिट क्लियर, इम्पिडेंस ऑब्वियस, एक्सिबिट तो शो और डिस्प्ले, फ्यूटाइल वेन फ्रूटलेस, फर्टाइल फ्रूटफुल, एक्सरेट बढ़ा चढ़ाकर, फ्लैम्बॉयंट भड़कीला, ठीक है, एलूफ अलग होना, डिटैच डिपिक्ट डिस्क्राइब, बूम फलना फूलना, एलिगेंट सुंदर भव्य, कैंडिड तो ऑनेस्ट, लैकुना शॉर्टेज और डिफिशियंसी। आज का हो गया क्लैंडेस्टाइन, सेक्रेट, कोएक्स तो परस्यू, ठीक है, कोलूजन कंस्पायर, कोमोशन तो ठीक है, नॉइजी डिस्टर्बेंस, कंसील हिडन, कंडेम्ड क्रिटिसाइज डिनाउंस, ठीक है, कंसेंसस जनरल एग्रीमेंट, कंस्पायर, ठीक है तो संयंत्र करना, कंटेम्पलेट सोचना विचारना, कटेल कम करना, कंसिस्टेंसी स्थिर। चलिए इतना हो गया होगा, सारा का रिवीजन भी करवा देते हैं ताकि पूरा वर्ड क्लियर हो जाए। और टेलीग्राम पर भी जाके वहाँ भी वर्ड देखना, वहाँ भी क्या है ग्रामर का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको भी सॉल्व कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वर्ड याद हो सके या ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्या क्लियर हो गए, ठीक है। तो देखना अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये कमेंट करके बताना और कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा। बस यही कहना चाहते हैं कि अच्छे से समझ लो, अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लो ताकि पहले आप खुद पढ़ के आएँ और ताकि समझे कि हाँ मेरा कितना तक हद तक इसमें से मैच कर रहा है सर के साथ, कितना सही कितना गलत, उससे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। फिर चलते हैं।